वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 10 की आज की कक्षा में जो मैंने शुरुआत की आप सभी बच्चों के लिए जो शुरू से इसमें थे या बहुत सारे जो हमारे छूट गए थे, आपको पुनः इसके बारे में जानकारी प्रदान करूं, इसलिए इससे पहले वाले वीडियो में आपको हिस्ट्री का पहला चैप्टर के बारे में कुछ बिंदुओं पर चर्चा की गई थी और उसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाने जा रहा हूं। आज की इस वीडियो कक्षा में आपको द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के संदर्भ में दो बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। एक बिंदु है कंसेप्ट ऑफ नेशन स्टेट और दूसरा है जोसेफ मेजनी का, क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन स्टेट ही वह कारक बना जो यूरोप में नेशनलिज्म का एक बहुत बड़ा इशू, बहुत बड़ा मुद्दा बना। तो इसको आगे बढ़ाने से पहले हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि नेशन स्टेट होता क्या है, अर्थात कंसेप्ट ऑफ नेशन स्टेट है क्या। तो इसके लिए हम यह कह सकते हैं कि जब आम आदमी यानी जनता और शासक एक भूमि के अंदर कहने का तात्पर्य यह है सेम ज्योग्राफिकल एरिया, अर्थात एक ही भौगोलिक क्षेत्र के अंदर रहने वाली सरकार और उसकी जनता साथ होती है और साथ मिलकर अपना एक आम सर्वमान्य परिचय देती है, अपनी एक अलग पहचान बनाने का प्रयास करती है अपने शेयर्ड हिस्ट्री के आधार पर, तब यह परिकल्पना कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन स्टेट के नाम से जानी जाती है। कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन स्टेट को लाने में कई ऐसे कारक थे जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस क्रम में हम कह सकते हैं कि एक कारक बना रोमांटिसिज्म, दूसरा कारक बना नेपोलियन का सिविल कोड और तीसरा कारण बना कल्चरल एंड एजुकेशनल इंप्रूवमेंट। आइए इन्हीं बिंदुओं पर हम क्रमवार चर्चा करते हैं। 1848 आते आते यूरोप के चित्रकारों, दार्शनिकों, साहित्यकारों, समाज सुधारकों के द्वारा एक ऐसी नई कल्पना का इजाद किया गया चित्रों और रचनाओं के माध्यम से कि जनता अपनी खोई हुई अस्मिता को पहचाने। प्रचलित सरकार के खिलाफ इनके द्वारा नए नए सिद्धांत, नए नए विचार जनता के समक्ष प्रस्तुत किए गए। इस नए सिद्धांत ने शासक के बाय बर्थ प्रिविलेज जो थे उसका खंडन किया। बढ़ती हुई मिडिल क्लास ने अपनी शिक्षा के माध्यम से एक ऐसे सरकार की कल्पना शुरू कर दी जो पार्लियामेंट्री पद्धति पर आधारित हो, अर्थात सरकार संसद के द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन चले। फ्रांस ने अपना अलग से राष्ट्र स्वीकार कर लिया जो फ्रांस को एक नेशन स्टेट के रूप में आगे चलकर व्यवस्थित किया। इतना ही नहीं, फ्रांस ने अपनी पूरे देश के लिए एक ही भाषा अपनाया और फ्रेंच यानी फ्रांसीसी को फ्रेंच की राष्ट्रीय भाषा बनाया। पूरे देश के अंदर नाप तौल में एक ही प्रकार का प्रचलन हो, इसके लिए यूनिफॉर्म वेट्स और मेजरमेंट्स अपनाए गए ताकि देश के अंदर इस संदर्भ में व्यापार के क्रम में
अधिकार मिला और वह इससे इतना प्रभावित हुआ कि उसके अंदर और ज्यादा अपनी सशक्तिकरण को मजबूती प्रदान करने के लिए उन्होंने इस दिशा में आगे कार्य करना शुरू किया। जितने भी लोकल स्तर पर मल्टायर्स थे, उनकी कहानियों का संग्रह किया गया, उसे वहां की आम भाषा में छापी गई और लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया गया कि आपका इतिहास ऐसा था। ऐसे ही आम बोलचाल की भाषा में कहानियों का संपादन किया गया, जिससे लोग अपनी अस्मिता को पहचाने और पहचान करके उनके अंदर नेशनलिज्म की भावना का विकास हुआ। इस दिशा में और ज्यादा महत्व योगदान देने वाला जोसेफ मेजनी था, जिसका जन्म 1807 में इटली में हुआ था। बचपन से ही उसके अंदर क्रांतिकारी विचारधारा उबाले मार रही थी। 24 वर्ष की उम्र में अपने क्रांतिकारी विचारों के कारण जब वह कार्बोनरी का मेंबर बन गया तो उसे देश से निकाला की सजा मिल गई और वह फ्रांस में जाकर शरण लिया और वहां पर उसने फिर से 2 सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस बनाए, जो यंग इटली और यंग यूरोप के नाम से जाना गया। यंग इटली की स्थापना मार्सेलेस में हुई और यंग यूरोप की स्थापना बर्न में हुई। ये दोनों ही गुप्त संस्थाएं थी और मेजनी के विचारों से प्रभावित होकर हजारों की संख्या में नवयुवक सामने आए और उन्होंने मेजनी के द्वारा दिखाए गए मार्ग को आगे ले जाने के लिए अपनी कटिबद्धता दोहराई और उस पर चले। और मेजनी के द्वारा किए गए इस प्रयास ने यूरोप के अंदर नेशन स्टेट की भावना को और ज्यादा आधार प्रदान किया और इस तरह एक एक कर यूरोप में नेशन स्टेट की स्थापना हुई। तो आज की कक्षा में इतना ही, फिर क्रमशः अगली कड़ी में आपको इसके बारे में बताया जाएगा। उम्मीद है कि आपको बताई गई बातें समझ में आई होंगी। धन्यवाद।